नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं सबकी शिक्षा परिवार 1,75,000 से ज़्यादा सदस्यों का परिवार है और जब सभी लोग सवालों के जवाब मुझसे पूछते हैं तो लिखकर सवालों के जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। तो मैं आप सभी के सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से देती हूँ ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिले और उन लाखों लोगों को सबकी शिक्षा के माध्यम से EWS और DG कैटेगरी दाखिले की जानकारी प्राप्त हो जो सबकी शिक्षा पर इतना विश्वास करते हैं। तो आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके 3 सवालों के जवाब जो कमेंट के माध्यम से मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला सवाल, क्या DG कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है? तो इसका जवाब है जी नहीं। DG कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। DG कैटेगरी में आमतौर पर SC, शेड्यूल कास्ट, ST, शेड्यूल ट्राइब, OBC NCL, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर और वह बच्चे जो HIV से प्रभावित हैं या फिर ट्रांसजेंडर बच्चे, इस प्रकार के बच्चे आते हैं। और वह बच्चे उन परिवारों से हैं या फिर वह बच्चे हैं जिन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल रहे। तो DG कैटेगरी आय से संबंधित कैटेगरी नहीं है, इसलिए आय से संबंधित कोई भी कागज़ पत्री कागजात माता पिता से दाखिले के समय नहीं मांगा जाता, केवल DG कैटेगरी से संबंधित कागजात ही मांगे जाते हैं। तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल, क्या EWS वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी? फिर से नहीं। वजह, EWS कैटेगरी जो है वह आय पर आधारित कैटेगरी है, वह आय पर आधारित श्रेणी है। वह लोग जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम है या फिर उनके पास BPL कार्ड है, आय कार्ड है या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड है, तो उन लोगों को किसी भी स्थिति में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होगा क्योंकि वह कास्ट सर्टिफिकेट वाली कैटेगरी में जो कि DG कैटेगरी है उसमें नहीं आते हैं, वह इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS कैटेगरी में आते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं आपको किसी भी प्रकार से DG कैटेगरी से संबंधित कागजात यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। आज का तीसरा सवाल, दिव्यांग बच्चों को कितने प्रतिशत कोटा मिलता है यानी कि दिव्यांग बच्चों का दाखिला कितने प्रतिशत सीट्स पर होता है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि EWS और DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो दाखिला होता है वह कुल जितनी सीट्स होती हैं उसका कम से कम 25% पर होता है। अब इस 25% में से 3% उन बच्चों के लिए आरक्षित होती है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के होते हैं यानी कि दिव्यांग बच्चे होते हैं। बाकी 22% सीट्स EWS और DG कैटेगरी के बच्चों को जाती है। तो यदि आपका बच्चा दिव्यांग है तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि सीधे तौर पर 3% सीट आरक्षित है उन बच्चों के लिए जो स्पेशल चिल्ड्रन है, जो दिव्यांग है। उम्मीद करती हूँ इन 3 सवालों के जवाब से आपको लाभ होगा और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो आप मुझसे पूछते हैं वे वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।